नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा जो कि खान सर के द्वारा ये टॉनिक बैच को लाया गया है दोस्तों, ये आपका संपूर्ण रिवीजन आप लोग देख सकते हैं। ये खान सर के द्वारा ये संपूर्ण रिवीजन आपका बिहार दरोगा का क्लास चलेगी। ठीक है, ये कब कब चलती है दोस्तों? तो आप लोग का 9, 10, 11 जनवरी यानी कि 3 दिनों में आप लोग का सभी सब्जेक्ट का संपूर्ण रिवीजन होगा। ठीक है, ये आपका टॉनिक बैच खान सर के द्वारा है और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे का जो है पॉलिटी का संपूर्ण रिवीजन को देखेंगे। ये क्लास संख्या 1 है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका ऑलरेडी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये खान सर के द्वारा अंतिम बिहार दरोगा का वोकल बैच है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग सभी को क्वेश्चन को देखेंगे, पॉलिटी के संपूर्ण रिवीजन को। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों 18 और 21 जनवरी को। ठीक है, 18 और 21 जनवरी को होने वाला है। तो आप लोगों के द्वारा जो है खान सर के द्वारा ये बेस्ट आपका बैच है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को संपूर्ण तरीके से एक बार रिवीजन करके जाना है और आपके परीक्षाओं में ये यानी कि जो ये खान सर के द्वारा कहा गया है कि एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं छूटेगा। लगभग आप लोग का अगर 60 प्लस आपका आ रहा है दोस्तों, अभी जो आप लोग सेट मार रहे हैं, तो वहां से तो आपको तो आपका क्या होगा, आपका तो रिजल्ट बनेगा ही, लेकिन यहां पर आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं या रिवीजन कर लेते हैं संपूर्ण तरीके से, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आप लोग देख सकते हैं यहां पर दोस्तों, ये आपका खान सर के द्वारा ये आपका पेड पीडीएफ है। दोस्तों आप लोग का पेड पीडीएफ सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों का अपलोड कर दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। साथियों आप लोग देख सकते हैं यहां पर एक सेकंड, यहां पर आप लोगों को दिखा देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। ठीक है, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपका राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये यहां से देखिएगा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी, ये सारे फैक्ट को हमने अपने हिसाब से दोस्तों क्या किए हैं कि 4 विकल्पों के साथ एक जो है अलग, ठीक है, अलग पीडीएफ बना लिए हैं दोस्तों। अलग पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दिए हैं। ये भी पीडीएफ मिलेगा और जो अभी जो करवाएंगे क्लास का वो भी सारे क्वेश्चन को पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं यहां पर। आप लोग कहां, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, यहां से आप लोग देख लीजिए दोस्तों, यहां पर सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन का, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1774 में। ये 1774 जो है यानी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी किस एक्ट के द्वारा? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो हुई थी। कब हुआ था? तो 1773 में हुआ था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? 1773 में हुआ था। इसी एक्ट के द्वारा जो है 1774 में ये कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत जो है कब हुई थी? भारत में द्वैध शासन की शुरुआत जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर के साथ लेकर आए हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें मेहनत लगा है बनाने में। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन का अंत जो हुआ था ये कब हुआ था? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 में। दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा दोस्तों। ठीक है, और हम लोग सभी पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, राज्यों में द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1919 के अधिनियम से लागू हुआ था द्वैध शासन। ठीक है, राज्यों में द्वैध शासन का अंत जो है किस अधिनियम से हुआ था? तो 1935 के अधिनियम से। ये दोस्तों टॉपिक वाइज टॉपिक है, आप सभी के सामने है। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको जिस तरीके से खान सर के द्वारा सजाया गया था, सभी क्वेश्चन को लाया गया था, उसी तरीके से हमने सभी क्वेश्चन को वहां से आपको जो है वेल लाइन फॉर्म से जो हम लोग 4 विकल्पों के साथ किए हैं। ठीक है, चलिए केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान जो है ये किस अधिनियम में था? तो 1935 के अधिनियम में था। ठीक है, अगला शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक अनुदान का प्रावधान जो है किस अधिनियम के द्वारा ये आपका किया गया था? तो यहां पर चार्टर एक्ट जो 1813 में हुआ था, उसी एक्ट के द्वारा ये शिक्षा पर 1 लाख रुपए जो है खर्च किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकारी जो है यानी एकाधिकार कब समाप्त हुआ था? तो आपका जो है चार्टर 1813 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को कब जो है सौंपा गया था? तो 1858 ईस्वी में सौंपा गया था। ठीक है,
अगला देखिएगा, ये संपूर्ण रिवीजन है आपका पॉलिटी का। ठीक है, भारत का जो है शासन ब्रिटेन की रानी को कब सौंपा गया था? तो 1858 में ब्रिटेन को रानी को जो है क्या सौंपा गया था? भारत का शासन। ठीक है, आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो 1858 बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोगों को जो है सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगला है दोस्तों, पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू किया गया था? 1919 में लागू किया गया था पृथक निर्वाचन प्रणाली को। ठीक है, मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है कब प्रदान किया गया था? 1909 में किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय संविधान का जो है ब्लू प्रिंट जो है ये किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1935 के अधिनियम को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ब्लू प्रिंटिंग। अगला है, अंतरिम सरकार के जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और जहां पर हमको फैक्ट बताना होगा वहां पर आपको बताते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, संविधान यानी कि जो संविधान निर्माण का प्रावधान यानी प्रस्ताव जो है ये किस मिशन ने यानी किस मिशन में हुआ था? कैबिनेट मिशन में हुआ था ये संविधान निर्माण का प्रस्ताव। ठीक है, कब किया गया था संविधान निर्माण? तो 1946 में किया गया था, और ये किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, अगला है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। ठीक है, कितना? 389 सदस्य थे संविधान सभाओं में। संविधान सभा में महिलाओं का अगर पूछा जाए कितने सदस्य थे तो टोटल 15 सदस्य थे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यहां पर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, जिन्होंने कहा था आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, अगला है, और संविधान का जनक भी कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी को। अगला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को जो हुआ था, ये आपका जो है संविधान पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, लेकिन संपूर्ण तरीके से जो है पूरी तरह से तैयार था, इसलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और 26 जनवरी को क्या किया गया था? तो आपका गणतंत्रता दिवस को लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के जो है संवैधानिक यानी संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये आपका BN राव थे। कौन थे? BN राव जो है संविधान सभा के जो है सलाहकार थे। ठीक है, अगला है, संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आंसर यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। वर्मा म्यांमार को जो है भारत से कब अलग किया गया था? तो 1937 में। ठीक है, 1937 में किया गया था वर्मा को। 1937 में म्यांमार यानी कि जो है म्यांमार से अलग कर दिया गया था। ठीक, भारत से अलग कर दिया गया था, और वहीं पर पूछा था दोस्तों म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा। ठीक है, भारत से अलग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य शब्द को सुनना है। तो यहां पर दोस्तों यहां पर नागरिकता, मंत्रिमंडल, उसके बाद सामूहिक जो है उत्तराधित्व, उसके बाद संसदीय व्यवस्था एवं राष्ट्रपति का पद जो है ये ब्रिटेन से नहीं अमेरिका से लिया गया है, यानी USA संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आप लोगों को यहाँ पर ये सारे आपका फैक्ट सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना है इसमें भी। ठीक है, तो आपका जो है क्या हो जाएगा? गणराज्य की व्यवस्था जो है सोवियत संघ से ली गई है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। संविधान यानी संशोधन की प्रक्रिया जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान जो है जर्मनी यानी कि जो है वाइंडर संविधान से ली गई है। ये सारे आपका सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से सही सुलेमित कौन सी है? तो आपका जो है राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक स्तंभ है। ठीक है, इसको कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। प्रस्तावना से संबंधित जो है निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना है, असत्य फॉर्म में कौन सा है? तो प्रस्तावना की भाषा जो है ये कहां से लिया गया है? तो आपका प्रस्तावना की भाषा ये आपका प्रस्तावना की भाषा जो है आपका
प्रस्तावना की भाषा जो है ना, ये आपका फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, फ्रांस से लिया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, बाकी बात सभी सही है। प्रस्तावना में बंधुत्वता शब्द जो है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के यानी कि जो प्रस्तावना, ये संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना। ठीक है, अगर संविधान की आत्मा पूछा है किसको कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रस्तावना जो होती है ये संविधान का आत्मा कहलाती है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये सारे को जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, अनुसूचित 4 का संबंध किससे है? तो अनुसूचित 4 राज्यसभा सीटों से संबंधित हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें राज्यसभा सीटों यानी कि जो राज्यसभा जो सीट होती है उसी से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पर याद रखिएगा वेतन, वेतन जो होती है दोस्तों, ये जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सारे देते हैं, ये जनता इसमें नहीं, जनता का वेतन नहीं होता इसमें। ठीक है, तो उसमें जो वेतन जो है ये अनुसूचित 2 में इसका है। ठीक है, चर्चा इसमें 2 का चर्चा है। और पहला में क्या है दोस्तों, देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का चर्चा है, अनुसूचित यानी कि अनुसूची 1 में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि आपका अनुसूची 5 में संबंधित है किससे? तो अनुसूची 5 में जो है ये आपका हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों का जनजाति यानी कि जो ST SC यानी ST और SC का जो चर्चा किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद आपका किस में? 5 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित 6 संबंधित है किससे? तो अनुसूचित 6 जो संबंधित है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें जो है जनजातीय क्षेत्र जो है संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अनुसूची 8 संबंधित किससे? तो अनुसूची यानी 8 जो हो जाएगा ये भाषा से संबंधित, किससे? लैंग्वेज से संबंधित है। ठीक है, अनुसूचित 10 संबंधित है दल बदल से, अनुसूचित 10 दल बदल। ठीक है, इससे संबंधित आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ सूची में कौन सा विषय है? तो संघ सूची में जो है गणराज्य यानी कि जो है आपका क्या हो जाएगा, जनगणना एक तरीके से संघ सूची में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और राज्य सूची में कौन आते हैं? पुलिस आते हैं, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सूची में कौन सा विषय है? तो राज्य सूची में कौन सा? शिक्षा, शिक्षा जो है एक तरह से राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, संवर्ती सूची में कौन सा विषय है? संवर्ती सूची में ये अपराध क्या है? आपराधिक कानून जो है ये आपका कौन सा है? संवर्ती सूची में है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अवशिष्ट सूची का विषय है, अवशिष्ट सूची का विषय कौन हो जाएंगे? तो साइबर जो है, साइबर या अंतरिक्ष जो होती है ये किसका है? तो अवशिष्ट सूची का है हो जाएगा। ठीक है, विषय में आते हैं। अगला है दोस्तों प्रथम भाषाई प्रांत जो है आयोग का अध्यक्ष जो है किसे? फजल अली आयोग का गठन किया गया था, ये प्रथम भाषाई प्रांत के आयोग में। ठीक है, और प्रथम भाषाई जो है आधार पर पहला राज्य का गठन कौन सा किया गया था? तो आंध्र प्रदेश को किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 1953 में पहली बार जो है ये भाषाई आधार पर पहला राज्य का गठन किया गया था। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। ये फजल अली आयोग के सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों भारत का प्रथम जो है भाषाई राज्य कौन सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश है, जो कि 1953 में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है, और वहीं पर पूछा है दोस्तों पंचायती आधार पर पहला राज्य का गठन तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा। इसको भी आप लोग जरूर याद रखना है। जितने भी फैक्ट बता रहे हैं एकदम एक्यूरेट आप लोग याद करते जाइए। ठीक है, और आप लोग संपूर्ण तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और डेली हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, भाषाई राज्य को मान्यता देने का आयोग जो है कौन सा है? तो फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का गठन जो किया गया था ये कब किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर देखिएगा फजल अली आयोग का जो है ये फजल अली आयोग जो भाषाई राज्यों का मान्यता दिया गया था इसी आयोग के द्वारा। पंजाब में गठन से यानी पंजाब के गठन से संबंधित आयोग कौन सा है? शाह आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिक्किम जो है भारत का ये यानी क्या पूछा गया? सिक्किम का भारत में विलय यानी सिक्किम जो है भारत में कब जो है ये आपका क्या हुआ था? तो यहाँ पर अंग बना था तो 16 मई 1975 को। ठीक है, ये आपका जो है कौन सा? तो आपका 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1975 में ये आपका 16 मई 1975 को जो है सिक्किम का 22वां राज्य बनाया गया था। कौन सा? 22वां राज्य बनाया गया था, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है,
सिक्किम को संपूर्ण जो है राज्य का दर्जा कब दिया गया था? आपका जो है अभी जस्ट बताएं 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। राज्यों में पुनर्गठन आयोग का जो है, राज्यों में जो है पुनर्गठन होता है, ये किसके द्वारा? तो आपका संसद के द्वारा। ठीक है, अगला है नागरिकता कानून बनाता है, कौन बनाता है? संसद। ठीक है, संसद बनाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिकता का जो है समापन क्या है? तो कौन सा अनुसूची में? नागरिकता जो है अनुसूचित जो आपका 9 में है, इसका संपूर्ण तरीके से व्याख्या किया गया। पंजीकरण द्वारा नागरिकता लिया जा सकता है कितने वर्ष में? तो आपका टोटल 7 वर्ष होनी चाहिए, भारत में रहनी चाहिए। ठीक है, देशीकरण द्वारा नागरिकता है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता क्या है? तो आपका हो जाएंगे दोस्तों 11 वर्ष। ठीक है, 11 वर्ष कोई भी जो है जैसे दूसरे देश से आ रहे हैं तो यहाँ आकर नागरिकता लेंगे, कम से कम 11 वर्ष उसको भारत में रहना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में नागरिकता का प्रकार है। तो एक भारत में एकहरी नागरिकता है, याद रखिएगा, और अमेरिका में पूछा है तो दोहरी नागरिकता है। ठीक है, अगला है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार हो जाएगा दोस्तों, ये मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है? तो आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो हुआ था यह अनुच्छेद 17 के तहत हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है ये कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद आपका हो जाएंगे 21 को कहा जाता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, ये धर्म से स्वतंत्रता जो हो जाएंगे ये अनुच्छेद 25 को कहा जाता है, याद रखिएगा। और जीवन जीने के अधिकार जो अनुच्छेद 21 में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा जो है किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद आपका 29 के द्वारा जो है क्या किया गया है? अल्पसंख्यकों को हितों का रक्षा किया गया है। ठीक है, संविधान की आत्मा, ये अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं और जितने भी आपका जो है, जो आपका खान सर के जो है टॉनिक बैच में जो आप लोगों का क्वेश्चन जो है पेज 1 से हम लोग कितने, तो पेज 1 से संपूर्ण तरीके से उठाए सभी क्वेश्चन को। आप लोगों को जो पीडीएफ देंगे वो दोनों पीडीएफ देंगे, आपको अपलोड भी कर दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, टॉनिक पीडीएफ को भी आप और जो हमने जो बनाए वो भी पीडीएफ को, ठीक है, मिला लीजिएगा एक बार कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है हमने जो उसमें से दिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हड़ताल करना, ठीक है, ये मूल अधिकार है। कानूनी अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, तो ये आपका हो जाएगा कानूनी अधिकार है। देखिए, हड़ताल करना ये संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए जो है पुलिस जो होते हैं वो सभी को जो है क्या करते हैं, जैसे बीपीएससी का जो है आपका पटना में जो है क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर जो है एक तरह से सभा को लाया गया था, लेकिन तो ये तो आपका क्या किया गया था दोस्तों, यहाँ पर अपना जो है खुद का जो है लड़ रहे थे, यानी खुद से लड़ रहे थे दोस्तों। तो यहाँ पर इनका जनता का अधिकार था, लेकिन उस समय जो है ये आपका पुलिस का अधिकार नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके से इसको कानून अधिकार भी माना जा सकता है। ठीक है, चक्का जाम करना ये किस अधिकार है? तो आपका कानूनी अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, कानूनी अधिकार, चक्का जो है चक्का जाम करना ये एक तरह से कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो आप लोग का पॉलिटी का पेज 1 से जो 1.5 तक, यानी कि दूसरे पेज तक, ठीक है, आप लोगों को हम अभी जस्ट शुरुआत में बता दिए थे कि कहां से कहां तक आपको पढ़वाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने सभी आपको जो है पॉलिटी को जो 1 और 2 पेज से हम लोग क्वेश्चन लिए थे सभी आपको पढ़वा दिए। ठीक है, और आगे जो भी आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे आपको करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग को देखते हैं कि दोस्तों इस क्लास को आप लोग कितना देखते हैं, कितना शेयर करते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग आगे भी बनाएंगे। ठीक है, अगर डेली आप लोग चाहते हैं कि आप डेली आप लोग को करवाइए तो हम लोग डेली पीडीएफ आपको देंगे और आपको रिवीजन करना है और सारे को क्या करना है दोस्तों, याद कर लेना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। इस क्लास का पीडीएफ या टॉनिक बैच का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।